कि ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। कि ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। मित्रों, मरते हुए घटोत्कच ने कर्ण से ऐसा क्या मांगा जिससे कर्ण सुन कांपता रहा। यदि एक योद्धा मरते समय भी अपने शत्रु की आत्मा को हिला दे, यदि मृत्यु के द्वार पर खड़ा व्यक्ति इतिहास की दिशा बदल दे, तो क्या वह केवल मृत्यु कहलाएगी या फिर वह बलिदान बन जाएगी। आज यह कथा सिर्फ महाभारत का एक दृश्य नहीं सुनाएगी, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि धर्म की रक्षा आखिर होती कैसे है। कुरुक्षेत्र की वह रात जिसे इतिहास ने कभी साधारण रात नहीं कहा। सूर्य अस्त हो चुका था, पर युद्ध का ताप और क्रोध अब भी आकाश में जल रहा था। चारों ओर धुएं की मोटी परत, जिसमें तीरों की सीटी और घायल सैनिकों की कराह घूल रही थी। रथों की गूंज धरती को कपा रही थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और शंखनाद की टूटती आवाजें, यह सब मिलकर उस रात को भयावह बना रहे थे। कौरव सेना भय में डूबी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे रात का युद्ध उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और पांडवों के लिए सबसे बड़ा वरदान। विशेषकर जब भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध भूमि में उतरता है। अचानक आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी अंधेरा घना हो गया। हवा रुक सी गई, मानो प्रकृति भी किसी भयंकर घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी क्षण आकाश फटा, धरती कांपी, आग और एक भयंकर गर्जना गूंजी। कौरव सैनिकों ने ऊपर देखा और उनकी रगों में रक्त जम गया। आकाश से उतरता हुआ एक विशाल, प्रचंड, लाल नेत्र, भय से भरा मुख और शरीर, ऐसा मानो पर्वत स्वयं चलकर आ गया हो। वह था घटोत्कच, भीम का पुत्र, हिडिंबा का वंशज, मायावी शक्तियों का स्वामी। जैसे ही उसके चरण धरती पर पड़े, भूमि कई कोस तक कांप उठी। कौरव सेना में चीख पुकार मच गई। कोई भागने लगा, कोई रथ छोड़कर गिर पड़ा, कोई भय से अस्त्र उठाना भूल गया। घटोत्कच हंसा, पर हंसी साधारण नहीं थी। वह हंसी मृत्यु की सूचना थी। उसने आकाश की ओर देखा और एक मंत्र बोला। क्षण भर में आकाश से अग्नि बरसने लगी, शिलाखंड गिरने लगे, राक्षसी आकृतियां प्रकट हो गई। कौरव सेना की पंक्तियां टूटने लगी। सैकड़ों सैनिक एक ही पल में धराशायी हो गए। पांडव शिविर में उत्साह की लहर दौड़ गई। भीम की आंखों में गर्व चमक उठा। अर्जुन ने धनुष कस लिया और कृष्ण ने केवल इतना कहा, अब धर्म स्वयं युद्ध कर रहा है। पर दूसरी ओर दुर्योधन के हृदय में भय समा गया। वह कर्ण की ओर दौड़ा और कांपती आवाज में बोला, मित्र, यदि आज इस राक्षस को नहीं रोका गया तो कौरव वंश सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगा। कर्ण चुप था, वह सब देख रहा था। घटोत्कच की माया, उसकी शक्ति और कौरव सेना का टूटता हुआ मनोबल। कर्ण जानता था कि सामान्य अस्त्र इस योद्धा पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि घटोत्कच केवल शरीर नहीं था, वह इच्छा से रूप बदलने वाली चेतना था। कर्ण की उंगलियां कांप रही थी। उसके रथ के पीछे छिपा वह अस्त्र जिसे उसने वर्षों तक संभाल कर रखा था, वह शक्ति जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था, वह अस्त्र अर्जुन के लिए था। कर्ण के भीतर युद्ध चल रहा था। एक ओर मित्रता, एक ओर प्रतिज्ञा और एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म की सेना। उसी क्षण घटोत्कच ने विशाल रूप धारण किया और सीधे दुर्योधन के रथ की ओर बढ़ा। दुर्योधन चीख पड़ा, कर्ण, अब नहीं तो कभी नहीं। कर्ण ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह जान गया था आज का निर्णय केवल युद्ध नहीं, इतिहास तय करेगा। कर्ण ने जब आंखें खोली तो उसके सामने केवल युद्ध नहीं था, उसके सामने भविष्य खड़ा था। चारों दिशाओं में आग थी, धुआं था, चीखें थीं और घटोत्कच की गूंजती हंसी थी। घटोत्कच अब केवल योद्धा नहीं रह गया था, वह भय बन चुका था, वह रात बन चुका था, वह मृत्यु का संदेश बन चुका था। कभी आकाश में उड़ता, कभी अचानक धरती से निकल आता, कभी सैकड़ों रूप बना लेता, तो कभी एक विशाल छाया बनकर कौरव सेना को निगलता चला जाता। हर प्रहार के साथ कौरवों की आशा टूट रही थी, हर चीख के साथ उनका साहस गिर रहा था। दुर्योधन अब रो नहीं रहा था, वह कांप रहा था।
उसके हाथों से गदा फिसल चुकी थी, उसकी आंखों में केवल मृत्यु थी। वह कर्ण के रथ के पास आया और पहली बार दुर्योधन ने सिर झुकाया। कहा, मित्र, आज यदि तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो इतिहास मुझे कायर कहेगा और कुरु वंश को मिटा हुआ लिखेगा। कर्ण ने कुछ नहीं कहा, वह केवल घटोत्कच को देखता रहा, जो आकाश में खड़ा एक भयंकर मंत्र बोल रहा था। कर्ण जानता था यह वही क्षण है जिसके लिए कृष्ण ने वर्षों पहले सब रचा था। उसने रथ के पीछे हाथ बढ़ाया और उस अस्त्र को छुआ, जिसे छूते ही उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह शक्ति अस्त्र था, वह अस्त्र जो इंद्र ने दिया था, वह अस्त्र जो केवल एक बार चल सकता था, वह अस्त्र जो अर्जुन की मृत्यु लिख सकता था। कर्ण के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थी, उसकी आंखें गीली थी। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आज मैं अपना पुत्र धर्म को सौंप रहा हूँ। कर्ण ने रथ से उतरकर धरती को प्रणाम किया, आकाश की ओर देखा और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजते गए, आकाश का रंग बदलने लगा, हवा जलने लगी, दिशाएं कांपने लगी। घटोत्कच ने यह सब देखा और वह मुस्कुरा उठा। उसने मन ही मन कहा, आ गया वह क्षण जिसके लिए मैं जन्मा था। घटोत्कच जानता था यदि कर्ण यह अस्त्र चला देगा तो अर्जुन बच जाएगा। वह जानता था उसकी मृत्यु केवल उसकी नहीं होगी, वह पांडवों का भविष्य बचाएगी। घटोत्कच ने विशालकाय रूप धारण किया, इतना विशाल कि उसका सिर बादलों को छूने लगा। उसने कर्ण की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, कर्ण, आज तुम मेरा वध नहीं कर रहे, आज तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके हाथ रुके नहीं। उसने शक्ति अस्त्र उठाया और पूरे बल से आकाश की ओर फेंका। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक भयानक गर्जना हुई, आकाश फट गया, धरती कांप उठी और अग्नि की एक रेखा सीधे घटोत्कच की छाती में समा गई। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। घटोत्कच की आंखें फैल गई, उसका शरीर डगमगाया और वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अचानक विशाल शरीर जहां जहां गिरा, वहां वहां कौरव सैनिक दबते चले गए। धरती पर गिरते ही ऐसी गूंज हुई मानो युग बदल गया हो। पांडव शिविर मौन हो गया। भीम चीख उठा, अर्जुन का धनुष गिर पड़ा और कृष्ण ने आंख बंद कर ली। घटोत्कच मरा नहीं था, वह अभी भी सांस ले रहा था। कर्ण बिना कुछ सोचे उसके पास दौड़ा। इतिहास में पहली बार कर्ण ने अपने शत्रु का सिर अपनी गोद में रखा। घटोत्कच की आवाज कमजोर थी पर शब्द भारी थे। उसने कहा, कर्ण, आज मैं हारा नहीं, आज मैं सफल हुआ। कर्ण बोला, वीर, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। घटोत्कच मुस्कुराया और बोला, मेरी एक इच्छा है। कर्ण झुक गया और बोला, आदेश करो। घटोत्कच ने कहा, जब इतिहास लिखा जाए तो यह मत लिखना कि घटोत्कच पांडवों के लिए मरा, यह लिखना कि घटोत्कच धर्म के लिए हंसा और मरा। कर्ण की उंगलियां कांप उठी। घटोत्कच ने आगे कहा, कर्ण, तुम महान हो पर तुम्हारा समय गलत है। तुम्हारा धर्म सही है पर तुम्हारा पक्ष नहीं। एक दिन यह संसार तुम्हें समझेगा। कहकर घटोत्कच की सांसें रुक गई, उसकी आंखें बंद हो गई और कुरुक्षेत्र में पहली बार रात सचमुच शांत हो गई। कर्ण वहीं बैठा रहा, ना विजेता ना पराजित, बस टूटा हुआ। उस रात कर्ण ने केवल अस्त्र नहीं खोया, उसने अपना अंत भी देख लिया था। घटोत्कच के शरीर शांत होते ही कुरुक्षेत्र की रात और भी भारी हो गई। ना शंख बजा, ना नगाड़ा, ना कोई जयकार, बस धूल, बस राख और बस मौन। वह मौन जो हजारों शब्दों से भारी था। पांडव शिविर में अग्नियां बुझ चुकी थी। योद्धा सिर झुकाए बैठे थे और बीच में भीम, जिसने हजारों युद्ध जीते, जिसने कभी आंसू नहीं बहाए, आज अपने पुत्र की मृत्यु के सामने एक पत्थर की तरह बैठा था। उसकी आंखें खुली थी पर देख कुछ भी नहीं रही थी। उसकी मुट्ठियां भींची थी पर उसमें शक्ति नहीं थी। अर्जुन पास आया, कुछ कहना चाहा पर शब्द गले में अटक गए। युधिष्ठिर ने भीम के कंधे पर हाथ रखा पर भीम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सहदेव और नकुल मौन थे। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे।
पर वह भी जानती थी कि इस क्षण भीम को शब्द नहीं उत्तर चाहिए। और तभी धीमे कदमों की आहट हुई। भगवान कृष्ण आए। उनके चेहरे पर शांति थी पर आंखों में गहराई, मानो वे पहले से जानते हों कि यह रात किस कीमत पर बीतेगी। कृष्ण ने किसी को नहीं देखा, सीधे भीम के सामने जाकर बैठ गए। कुछ क्षण केवल सांसों की आवाज थी। फिर कृष्ण बोले, भीम। भीम ने सिर नहीं उठाया। कृष्ण ने फिर कहा, भीम, क्या तुम मुझे नहीं देखोगे? भीम की आवाज टूट गई और वह पहली बार बोला, माधव, आज मुझसे मेरा पुत्र छिन गया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं भीम, आज तुम्हारा पुत्र अमर हुआ है। भीम ने अचानक सिर उठाया। आंखों में क्रोध था, डर और प्रश्न था। बोला, माधव, यदि यही अमरता है तो मैं इसे नहीं चाहता। कृष्ण मुस्कुराए नहीं, उन्होंने केवल गहरी सांस ली। बोले, भीम, क्या तुम जानते थे कि घटोत्कच आज युद्ध भूमि में क्यों उतरा था? भीम चुप रहा। कृष्ण बोले, वह युद्ध जीतने नहीं, अर्जुन को बचाने उतरा था। भीम की आंखें फैल गईं। कृष्ण ने आगे कहा, यदि आज कर्ण का शक्ति अस्त्र अर्जुन पर चलता तो कल का सूरज पांडवों के लिए कभी नहीं उगता। भीम की मुट्ठियां कांपने लगी। कृष्ण बोले, घटोत्कच जानता था कि उसकी मृत्यु तय है, फिर भी वह हंसा, फिर भी वह लड़ा, फिर भी वह आगे बढ़ा। कृष्ण ने भीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह साधारण मृत्यु नहीं थी भीम, यह यज्ञ था। भीम की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह बोला, पर वह मेरा पुत्र था माधव। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, और वह धर्म का पुत्र भी था। भीम रो पड़ा, जैसे वर्षों का बोझ टूट गया हो। कृष्ण बोले, जब भी इतिहास धर्म को बचाता है तो वह किसी पिता से पुत्र छीन लेता है, किसी माँ से आंचल और किसी भाई से जीवन। भीम ने कांपती आवाज में पूछा, क्या घटोत्कच को यह सब पता था? कृष्ण ने आंखें बंद की और कहा, वह जानता था, इसीलिए उसने कर्ण को देखकर मुस्कान दी। भीम ने आकाश की ओर देखा और बोला, तो क्या मेरा पुत्र केवल एक मोहरा था? कृष्ण ने तुरंत कहा, नहीं भीम, वह मोहरा नहीं, वह शतरंज का वह चाल था जिससे पूरा खेल पलट गया। भीम चुप हो गया। कृष्ण बोले, युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीते जाते, कभी कभी बलिदान सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। भीम ने धीरे से कहा, माधव, क्या धर्म हमेशा इतनी पीड़ा मांगता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म कभी पीड़ा नहीं मांगता, पर अधर्म धर्म से कीमत जरूर वसूलता है। कुछ देर बाद भीम खड़ा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली और बोला, यदि मेरा पुत्र धर्म के लिए गया है तो मैं उसे कमजोर आंसुओं से अपमानित नहीं करूंगा। कृष्ण ने संतोष से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यही तो घटोत्कच चाहता था। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस युद्ध को अंत तक ले जाऊं। कृष्ण ने कहा, शक्ति तुम्हारे भीतर है भीम, आज तुम्हारे क्रोध में नहीं, तुम्हारे संयम में रात गहरी होती चली गई। पर पांडव शिविर में अब एक नई अग्नि जल चुकी थी। घटोत्कच की चिता नहीं जली, पर उसका संकल्प हर हृदय में जलने लगा। और उसी रात कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब कर्ण निहत्था है। अर्जुन ने धनुष उठाया और कहा, तो यह युद्ध अब अंत की ओर बढ़ेगा। रात बीत चुकी थी। सूर्य की पहली किरण ने कुरुक्षेत्र की धरती को छुआ। वह धरती जो रक्त से भीगी थी, बलिदान से भरी थी और इतिहास की गवाही देने वाली थी। पांडव शिविर में मौन था, पर वह मौन कमजोरी का नहीं था, वह मौन संकल्प का था। भीम खड़ा था, आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि ज्वाला थी। वह ज्वाला जो पुत्र की मृत्यु से नहीं, धर्म की जिम्मेदारी से जली थी। कृष्ण ने युद्ध शंख उठाया और गंभीर स्वर में कहा, आज का दिन अंत का दिन है। कौरव पक्ष में कर्ण अपने रथ पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, पर हृदय भारी। वह जानता था अब उसके पास वह अस्त्र नहीं जो उसे अजेय बनाता था। कर्ण ने सूर्य की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज मेरा धर्म मेरी मृत्यु से पूर्ण होगा। रणभूमि में शंखनाद हुआ और युद्ध फिर शुरू हुआ। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। पूरा कुरुक्षेत्र मानो सांस रोककर देख रहा था। कृष्ण ने अर्जुन से धीमे स्वर में कहा, स्मरण रखो, आज जो बाण तुम छोड़ोगे उसमें घटोत्कच का बलिदान होगा। अर्जुन की आंखें नम हो गई, पर उसने धनुष कस लिया। युद्ध हुआ, भयानक, भीषण। आकाश कांप उठा, धरती थर्रा गई।
कर्ण वीरता से लड़ा, जैसे मृत्यु से पहले अपनी सारी शक्ति दिखा देना चाहता हो, पर भाग्य अब बदल चुका था। कर्ण का रथ अचानक भूमि में धंस गया। कर्ण उतरा, उसने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार मुझे रथ निकालने दो। अर्जुन के हाथ कांपे, पर कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, आज धर्म केवल नियम नहीं, न्याय भी है। अर्जुन ने आंखें बंद की और बाण चला दिया। कर्ण गिर पड़ा। उस क्षण सूर्य बादलों में छिप गया, हवा थम गई और कुरुक्षेत्र स्तब्ध हो गया। कर्ण की आंखें खुली थी। उसने अंतिम बार आकाश देखा और धीमे स्वर में कहा, घटोत्कच, मैंने वचन निभाया। और उसकी सांस रुक गई। उसी क्षण ऐसा लगा मानो कहीं दूर कोई हंसी गूंजी हो। वह घटोत्कच की हंसी थी। कृष्ण ने युद्ध भूमि की ओर देखा और कहा, धर्म पूर्ण हुआ। भीम ने आंखें बंद की और पहली बार अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार किया। कृष्ण ने पांडवों से कहा, याद रखना, यह युद्ध अस्त्रों से नहीं जीता गया, यह युद्ध बलिदानों से जीता गया। घटोत्कच, जिसे इतिहास ने केवल एक राक्षस कहा, वह वास्तव में धर्म का प्रहरी था। उसने हंसते हंसते मृत्यु को अपनाया ताकि अधर्म का सबसे बड़ा अस्त्र नष्ट हो सके।